हेलो 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 दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट जियोग्राफी की संपूर्ण भूगोल की जो आपके यहाँ पे सीरीज चल रही, इसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपको यहाँ पे ऋतु पढ़ा रहे थे। जो तुम्हारे यहाँ पे सीजन होती है, 4 सीजन होती है, कौन कौन सी होती हैं आपको पता है कि नहीं? अगर आपने हमारी पिछली कक्षाएं देख रखी हैं, पिछली क्लासेस को अगर आपने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देख रखा होगा, रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर तुम्हारे यहाँ पे शीत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, फिर तुम्हारे यहाँ पे भैया बसंत ऋतु भी आती है। इन सभी ऋतुओं पे हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, और सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। हर बच्चे के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता है कि अपनी तैयारी कहाँ से करते हैं। हर बच्चे के पास यहाँ पे भैया वीडियो का लिंक तुम लोग यहाँ पे शेयर कर दो। तो ऋतुएं तुम्हारी कितनी होती हैं? 4 ऋतु होती है तुम्हारी भैया तो भैया ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, और शरद और शीत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, ये तुमको याद कर लेना है बहुत ही शानदार तरीके के साथ। घबराना तुमको तनिक भी नहीं है। और हमने तुमको पिछली कक्षा में जो तुम्हारी पहली ऋतु थी वो हमने तुमको पढ़ा दी थी। आज के इस वीडियो में हम तुमको वर्षा ऋतु की जो तुम्हारी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अरब सागर की शाखा और बीओबी बंगाल की खाड़ी की शाखा। हम इन शाखाओं से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले। हर एक बच्चे के पास वीडियो का लिंक शेयर कर दो और अपने हाल चाल बताओ कैसे हैं सभी लोग। फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो भैया यहाँ पे पहली शाखा पे बात करेंगे, वर्षा ऋतु से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे। आपको ये 2 नंबर हमने यहाँ पे डाला, आपको ये 2 नंबर दिख रहा कि नहीं उस्ताद? बहुत शानदार तरीके से ग्रीष्म हो गया था, अब हम यहाँ पे वर्षा ऋतु पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी, बात तुम्हारे सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर की होगी मेरे प्यारे भाई। तो वर्षा ऋतु मतलब कि वर्षा ऋतु में तुम्हारी कितनी शाखा है? तो ए शाखा तुम्हारी आती है अरब सागर की शाखा। कौन सी? अरब सागर। अरब सागर की शाखा मेरे, अरब सागर की शाखा, बहुत शानदार। इतनी बात पल्ले पड़ी। अरब सागर की शाखा क्या है? और दूसरी तुम्हारी भैया जी यहाँ पे हो जाएगी बीओबी, मतलब बीओबी का मतलब क्या है? बंगाल की शाखा, बंगाल की शाखा। बहुत शानदार, ये बात तुमको बहुत ही खूबसूरती के साथ पल्ले पड़ रही है कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से। अरब सागर की शाखा, बीओबी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये बात तुमको बहुत ही अच्छी तरीके से पल्ले पढ़ ही रही है मेरे प्यारे। बहुत बहुत लाजवाब। अब ये शाखाएं तुम्हारी करते क्या? वर्षा कराने में ये इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाती हैं। सिर्फ तुम्हारी ऐसे ही सिर्फ नाम के तो भैया जी ए जो अरब सागर की शाखा, ये 1 जून से क्या करती है भैया जी? 1 जून से केरल में पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा कराती है। 1 जून को केरल से होकर, 1 जून से यहाँ पे 1 जून से केरल से होकर, क्या भैया जी? केरल से होकर, केरल से होकर, केरल से होकर क्या? केरल से होकर, केरल से होकर, पश्चिमी केरल से होकर वर्षा कराती है मेरे प्यारे। वर्षा कराती है मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार। इतनी बात तुमको तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही मायने रखेगी, ये इतनी बात तुम्हारी बहुत ही मायने रखेगी मेरे प्यारे, बहुत ही मायने ये तुम्हारी इतनी बात ये रखने वाली। अब आगे भी बात हो जाए कतई भाई जी, बहुत शानदार तरीके से बात हो जाए। अब देखिए दूसरी शाखा क्या है इसी की, तुम्हारी अरब सागर की शाखा, ये तुम्हारी प्रथम शाखा। अब इसकी कोई दूसरी भी शाखा है भैया जी? दूसरी शाखा क्या है? ये तुम्हारी दूसरी शाखा का मतलब क्या है भैया जी? कहाँ कहाँ वर्षा होने वाली है? दूसरी शाखा तुम्हारी यहाँ पे नर्मदा घाटी, नर्मदा नर्मदा घाटी मध्य भारत में वर्षा कराती है। मतलब कि बीच का जो भारत तुम्हारा है, मिड भारत है, मिड भारत, मध्य भारत में वर्षा कराती है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद इसकी तुम्हारी प्रथम शाखा क्या है? इसकी तुम्हारी प्रथम शाखा क्या है मेरे प्यारे भाई? ये प्रथम शाखा इसकी मेघालय में होती है। इसकी प्रथम शाखा मेघालय राज्य में वर्षा कराती है। इसकी सेकेंड शाखा कहाँ वर्षा कराती है? तो भैया जी पश्चिम बंगाल, बिहार, क्या भैया जी? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, प्लस में तुम्हारा यहाँ पे बिहार हो जाएगा उस्ताद, फिर तुम्हारा यहाँ पे यूपी हो जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे पंजाब, PUNG, पंजाब हो जाएगा मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहाँ तक बात बहुत ही शानदार तरीके से
क्लियर हो जाएगा। अब इसकी तीसरी शाखा अरब सागर की शाखा की तीसरी शाखा पे भी भैया जी नजर रखो, तीसरी शाखा पे भी मेरे प्यारे भाई नजर तुमको यहाँ पे रखना। तीसरी शाखा कहाँ कहाँ वर्षा कराती है, तो भाई जी गुजरात राज्य में वर्षा कराती है, राजस्थान राज्य में वर्षा कराती है और पंजाब राज्य में भी जो है वर्षा करा देती है मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार हुआ, बहुत लाजवाब होता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे नोट करके लिखोगे, अपनी कॉपी में नोट करोगे, इंपॉर्टेंट नोट है, परीक्षा में हूबहू प्रश्न तुमको यहीं से देखने को मिलेगा। तो बेस्ट ये तुम्हारा साउथ और वेस्ट का जो तुम्हारा यहाँ पे मानसून है, क्या है, वेस्ट साउथ का जो तुम्हारा मानसून है, मानसून की दोनों शाखाएं की क्या भेजी की दोनों शाखाएं पंजाब में एक दूसरे से मिलती हैं। साउथ वेस्ट मानसून की दोनों शाखाएं भेजी, दोनों शाखाएं क्या भेजी, दोनों शाखाएं कहाँ मिलती हैं, दोनों शाखाएं पंजाब में मिलती हैं। पंजाब में क्या होती है, पंजाब में मिलती है। वीडियो तुम्हारा छोटा है क्योंकि टॉपिक छोटा है, फिर कल हम यहाँ पे झील पे इन डिटेल से बात करेंगे। साउथ वेस्ट मानसून की दोनों शाखाएं पंजाब में मिलती है मेरे प्यारे, बहुत शानदार। और ये तुम्हारे पूरे भारत में साउथ वेस्ट मतलब कि पश्चिम, और ये तुम्हारा यहाँ पे पश्चिम पूर्व हो जाएगा, बहुत शानदार पश्चिम, और ये तुम्हारा यहाँ पे दक्षिण। साउथ वेस्ट मानसून पूरे भारत में 15 जुलाई तक फैल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साउथ वेस्ट मानसून जो है 15 जुलाई तक, क्या मास्टर, 15 जुलाई तक पूरे भारत में क्या होता है, पूरे भारत में फैल जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है भैया जी। इतनी बात पल्ले पड़ी तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि साउथ वेस्ट मानसून पूरे भारत में किस तारीख तक फैल जाता है, तो 15 जुलाई तक ये तुम्हारा यहाँ पर फैल जाता है मेरे प्यारे, बहुत शानदार हुआ। अब हम यहाँ पे अगली ऋतु तुम्हारी कौन सी आए उस पर बात करें। तुम्हारी अगली ऋतु होने वाली है शरद ऋतु, जो तुम्हारी परीक्षा में पूछी गई है, ये तुम्हारी भैया जी परीक्षा में पूछी गई है शरद ऋतु तुम्हारी, ये वाली यहाँ पर पूछी गई। स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो। दिख रहा कतई पूरे भारत में फैल जाता है। साउथ वेस्ट मानसून तुम्हारा 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। रिवीजन लगातार आप लोग यहाँ पे करते रहिएगा सरकार। अब अगले पे क्या बात है, अगले पे यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे, क्या, शरद ऋतु पे बात करेंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, देखिए तीसरा यहाँ पे डालेंगे क्या, शरद ऋतु। देखिए शरद ऋतु क्या है, ये तुम्हारा कब से कब तक चलता है, कब से कब तक नहीं चलता है लल्ला। आओ देखिए सबसे पहले यहाँ पे रहेंगे, ये शरद ऋतु कब चलता है और कब तक नहीं चलता है। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे तुम लोग बात करोगे। 2 मिनट रुकिए अभी तुम्हारी। देखिए शरद ऋतु तुम्हारा कब तक और कब से चलता है। देखिए बहुत ही ज्यादा नोट्स बनाते रहेंगे सरकार। तो शरद ऋतु तुम्हारा जो है सितंबर से शुरू होता है और नवंबर तक चलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि शरद ऋतु तुम्हारा सितंबर से नवंबर तक चलता है। मानसून का लुटता हुआ मानसून, ये तुम्हारा क्या होता है, मतलब कि मानसून जो है अब जाता है, मानसून तुम्हारा नदियों से आता है, अब ये तुम्हारा फिर वापस जाता है, ये वहां इधर से आ रहा है और इधर से तुम्हारा आएगा शरद ऋतु में। तो यहाँ पे लिखेंगे लौटता हुआ मानसून, लौटता मानसून मेरे प्यारे भाई, तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे। और ये तुम्हारी कुल वर्षा कितनी करा पाता है, मतलब कि जब जा ही रहा है तो कुल वर्षा कितना करेगा। जब कोई मेहमान आता है तो बहुत चीज लेके आता है, तो अब जब जाता है तो वो कतई मुरझा जाता है, ठीक। तो कुल वर्षा ये तुम्हारे पूरे भारत में 12% ही करा पाता है मेरे प्यारे भाई। अगला तुम यहाँ पे लिखोगे, अगला क्या है, शरद ऋतु हो गया। अगला लिखोगे तुम यहाँ पे शीत ऋतु मेरे प्यारे भाई, शीत ऋतु पे हम यहाँ पे बात करेंगे। शीत ऋतु तुम्हारा कब से कब तक चलता है, तो भैया जी ये तुम्हारा दिसंबर से फरवरी तक चलता है, दिसंबर से फरवरी तक चलता है। और इसमें कुल वर्षा कितनी होती है, इसमें कुल वर्षा बहुत ही नामात्र होती है, मात्र 3% आपको भैया जी ठंड में वर्षा देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। इससे तुम्हारा एग्जाम्पल इतना ही आया था और ऋतुएं तुम्हारी यहाँ पे सभी की सभी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात किस पे हो जाएगी, अब तुम्हारी यहाँ पे जो जल
प्रपात है, जल प्रपात है, इन पे बात करते हैं। क्या गाइस, ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झीलें। यदि कौन सी झील कहाँ है, कितनी बड़ी है, कहाँ है, कहाँ स्थित है भैया जी, आइए इस पे भी बात हो जाए। आओ इस पे भी बात होनी चाहिए, कतई बेहतरीन तरीके से बात होगी। आओ देखिए, अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे, जल प्रपात भैया क्या होता है, क्या नहीं होता है, लाजवाब है। परीक्षा में आपको जरूर ही देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे जल प्रपात, जल प्रपात मेरे प्यारे भाई, जल प्रपात यहाँ पे देखने को मिल जाएगा उस्ताद, कतई शानदार तरीके से। तुमको ये हेडिंग तुमको ये अपनी कॉपी में लगा लेनी है। हेडिंग लग रही, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिख होता है मेरे प्यारे भाई। भारत में कितनी झीलें हैं, किस राज्य में, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाला है। ये हेडिंग जो हमने यहाँ पे लगाई है, तुमको दिख रही कि नहीं? दिखना चाहिए महाराज। भाई दिख रही है बहुत शानदार तरीके से। तो आइए अब यहाँ पे पहली हेडिंग तुम्हारी यहाँ पे लगने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोग यहाँ पे इसको देखो, समझो, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट तुमको बहुत ही शानदार तरीके से करना है। तो कुची कल पहली तुम्हारी यहाँ पे झीले, कुची कल, कुची कल, कुची कल, ऐसा नाम, अद्भुत नाम हमने कभी भी नहीं पढ़ा। जलप्रपात, तो यहाँ पे जलप्रपात, ये कुची कल जलप्रपात कहाँ है? बरही नदी पर है मेरे प्यारे भाई। बरही नदी, बरही नदी, बरही नदी ये तुम्हारी कहाँ पड़ती है मेरे प्यारे भाई? तो कर्नाटक में पड़ती है। कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य तुम्हारा कर्नाटक में पड़ती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या है भाई जी? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा जल प्रपात है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? भेजी कहता है यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है कि कुचिकल जलप्रपात बरही नदी पर है, कर्नाटक राज्य तुम्हारा हो जाएगा। और सबसे ऊंचा जलप्रपात तुम्हारा कुचिकल है। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा है बरेही पानी। बरेही पानी, इतना अद्भुत नाम कहाँ से आ रहा है? बरेही पानी, बरेही पानी जल प्रपात भाई साहेब। दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा सब कुछ तुमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसका भाई जी ये तुम्हारी कहाँ पे मिलने वाली है? तो बहुत ही शानदार तरीके से तुम इसका नाम भी देखोगे, साथ में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते चलोगे मेरे प्यारे भाई। नदी ओडिशा में ये तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेरे उस्ताद। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय हो। आओ, ये तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या सबसे बड़ा नहीं, ये तुम्हारा यहाँ पे दूसरा है। पहला तुम्हारा यहाँ पे कुचिकल, दूसरा पानी वाला आ जाए बरही पानी जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा या बड़ा, सबसे ऊंचा भाई साहब, बहुत शानदार, सबसे ऊंचा। ऊंचे की बात हो रही है, लंबे की बात नहीं हो रही मेरे प्यारे भाई। तीसरा तुम्हारा आता है नोहक। क्या तीसरा तुम्हारा आता है? नोहक मेरे प्यारे भाई। नोहक लिकाई बहुत ही अद्भुत रहा है। परीक्षा में प्रश्न लगातार इधर से ही बनता रहा है। ये तुम्हारा मेघालय में देखने को मिलता है मेरे प्यारे। क्या भैया ये तुम्हारा यहाँ पे मेघालय राज्य में देखने को मिलता है। और इसका निर्माण किससे होता है? वर्षा के जल से। जो तुम्हारे यहाँ पे वर्षा से, वर्षा के जल से, वर्षा के जल से भैया जी इसका निर्माण होता है मेरे प्यारे। अगला चौथा लिखेंगे यहाँ पे, क्या चौथा लिखेंगे यहाँ पे? जोंक, जोंग, जंग। ओ हो भाई साहब, बहुत ही शानदार लाजवाब। जोंग जलप्रपात मेरे भैया। ओ बाबू साहब, जलप्रपात यहाँ पे लिखेंगे। जोंग जलप्रपात कहाँ है? सार सारावती नदी है कर्नाटक में। सारावती नदी है मेरे प्यारे। और कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। और भाई साहब बहुत शानदार। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा? अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहाँ तक जाएगा। अगर आप अभी से अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बीच में करेंगे, तो भैया जी जो जिसने पहले तैयारी करना स्टार्ट किया है वो तुमसे आगे निकल जाएगा। जिस हालात में है उस हालात में तैयारी तुम लोग अपनी शुरू कर दो, नहीं तो जो तुमसे पहले तैयारी कर रहा है वो तुमसे पहले सिलेक्शन लेके चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो तैयारी तुमको अभी से अपनी कर देनी है। किसी के भरोसे यहाँ पे नहीं, तुम्हारे यहाँ पे कावेरी नदी पर पाया जाएगा। कावेरी नदी भैया जी कहाँ पड़ती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक में पड़ेगी मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार तरीके से तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा।
छठे पे बात करेंगे कोक, क्या छठे पे बात करेंगे कोक भैया जी। कोक जलप्रपात तुम्हारा कहाँ पे पाया जाएगा? कोक जलप्रपात तुम्हारा कहाँ पे पाया जाएगा? तो धार प्रभा भैया जी, धार प्रभा नदी कहाँ है? अभी तक आपको अधिक से अधिक राज्य कौन सा देखने को मिला होगा? अधिक से अधिक राज्य को यहाँ पे कर्नाटक। तो धार प्रभा नदी है मेरे प्यारे भाई, किस समय है भैया जी? कर्नाटक राज्य में। इतनी बात तुमको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई भैया जी? इतनी बात हमको बहुत ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से पल्ले पड़ चुकी है, मजा आ गया है। तो मजा अभी कम आया है, जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा ही ज्वाइनिंग लेटर होगा तो और मजा आएगा। और छठा हो गया। अब यहाँ पे सातवां आठवां, स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। और ये तुम्हारा यहाँ पे कठिन विषय चल रहा है, ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल चल रहा है भाई साहब। आओ अगली भी बात बन जाए, अगला भी बात बहुत ही सटीकता से, सावधानी से बन जाने दो मेरे प्यारे भाई। सातवां यहाँ पे लिखेंगे, सातवां क्या होने वाला है? धुआंधार, धुआं धुआंधार जलप्रपात मेरे प्यारे भाई। धुआंधार जलप्रपात तुम्हारा यहाँ पे बनने वाला है क्या? ये तुम्हारा भाई जी नर्मदा नदी, नर्मदा नर्मदा नदी तुमने नाम तो सुन रखा होगा ना, नर्मदा नदी मतलब कि मध्य प्रदेश। अगला यहाँ पे बात करेंगे कपिल धारा, कपिल धारा, कपिल धारा, कपिल धारा भाई कहाँ देखने को मिलेगी? कपिल धारा मतलब कि जल, कपिल धारा जलप्रपात वो कहाँ देखने को मिलेगा भैया जी? नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में। ये तुमको यहाँ पे कपिल धारा और धुआं धार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सहस्त्र, सहस्त्र जलप्रपात तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सहस्त्र जलप्रपात तुमको भैया जी नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में देखने को ही मिलेंगे। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? इतनी बात बहुत ही सावधानी से। केवटी, केवटी क्या भाई जी? केवटी जलप्रपात पर तुमको इतनी बात देखने को मिलेगी। ये तुम्हारा क्या है? महाना नदी। केवटी कहाँ देखने को मिल रहा है? केवटी जलप्रपात तुमको महाना नदी पर देखने को मिल, महाना नदी है। और ये तुम्हारी महाना नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। गेरमे पे बात करेंगे, गेरमा बहुत ही शानदार है, लाजवाब है और परीक्षा में बार बार पूछ जाने वाला जलप्रपात है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही खूबसूरती के साथ तुम इसको देख पा रहे। स्वर्ण रेखा नदी कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी भाई साहब। स्वर्ण रेखा नदी तुम्हारी कहाँ पे देखने को मिलती है? झारखंड में, झारखंड में देखने को मिलेगी। उसके बाद 12वें पे बात करेंगे दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर भाई साहब, दूध सागर जलप्रपात मेरे प्यारे भाई। दूध सागर जल प्रपात मंडावी नदी पर है भैया जी, मंडावी नदी पर है। मंडावी नदी तुम्हारी कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात तुम्हारा मंडावी नदी पर है। गोवा कितने लोग गए हैं? कितने लोगों का जाने का प्लान है बता दो जरा तुम भैया जी हमको भी, हम भी तुम्हारे साथ ही लटक लेंगे। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो चित्रकूट से मतलब आ रहा होगा उत्तर प्रदेश, लेकिन डिफरेंट कतई आंसर। चित्रकूट आपका उत्तर प्रदेश में तो बेशक है, लेकिन लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी तुम्हारी कहाँ पे तुमको देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोग इसका सीख भी रहे होगे। ओके मेरे प्यारे भाई, जलप्रपात हो गया। आओ यहाँ पे, अब यहाँ पे 14वें पे बात करने वाले हैं। चुलिया जलप्रपात का है। चुलिया बहुत ही भैया जी, ऐसा नाम चुलिया या चुड़िया मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। जलप्रपात में कि झरना। अब ये तुम्हारे चंबल नदी पर है क्या? चंबल नदी पर तुमको ये देखने को मिल रहा है भैया जी। चुलिया चंबल नदी पर मतलब कि राजस्थान भैया जी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15वें पे बात करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 15वां, बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। और परीक्षा में इस बार होमगार्ड की परीक्षा में यही पूछा गया है क्या? होमगार्ड की परीक्षा में प्रश्न तुम्हारा अब की बार इधर से आ ही रहा है भैया जी। जलप्रपात बहुत ही शानदार रहा है। ये कावेरी नदी तमिलनाडु का भैया जी, कावेरी नदी, कावेरी, कावेरी नदी। और ये तुम्हारा यहाँ पे तमिलनाडु, टीएन का मतलब क्या है? तमिलनाडु तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आशा के साथ हम इसको
कह सकते हैं आशा निराशा की बात कतई भी नहीं होनी चाहिए भैया जी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दे। और 15 नंबर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी दिखने लगेगा। 15 नंबर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब दिख रहा है ना उस्ताद? बोलो अब दिख रहा? हाँ भैया अब दिख रहा, फिर ऊपर करो थोड़ा। ओके सर, अब तुमको जो है यहाँ पे कतई शानदार तरीके से दिखने लगा है। आइए अब यहाँ पे 16वां क्या है? देखो 16 नंबर क्या है, 17 नंबर क्या है, जितने भी नंबर हैं सब तुम्हारे ही नंबर है, हमारे एक भी नंबर यहाँ पे नहीं है भाई साहब। बाबू साहब हमारे यहाँ पे एक भी नंबर नहीं। देखिए 16 नंबर तुम्हारा यहाँ पे क्या, 16 नंबर देखेंगे भैया जी, ये ना जलप्रपात, ये ना जलप्रपात, ये ना जल प्रपात तुम्हारा आ जाएगा। और तुम्हारे बहुत ही कम बचे हैं, ये तुम्हारा कहाँ पे देखने को मिलेगा? नर्मदा नदी महाराष्ट्र। बहुत शानदार मास्टर, नर्मदा नदी और ये तुम्हारा भाई जी महाराष्ट्र। ये सब कुछ तुमको याद करने पड़ेंगे उस्ताद, ऐसे काम नहीं बनेगा। पेड़ पेड़ कारा जल प्रपात तुमको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेड़ कारा नदी। पेड़ कारा नदी पर पेड़ कारा तुमको यहाँ पे जलप्रपात देखने को मिलेगा। 18वां नंबर तुम्हारा क्या है भाई जी? ककोलत। ओ हो भाई साहब, ककोलत जलप्रपात तुमको कहाँ देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई? तो बिहार में देखने को मिलेगा, बिहार में तुमको ये देखने को मिलेगा। बोलो यहाँ पर तुमको बात क्लियर भाई कि नहीं क्लियर? भैया जी बहुत ही शानदार तरीके से जो है हमको यहाँ पर बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम जो तुम्हारा कल का टॉपिक क्या रहने वाला है, कल ये तुम्हारे झरने थे, झील, वो हमने वहां पे गलत से लिख दिया था, उसके लिए कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, अब जो है तुम्हारा कल का वीडियो 20-20 मिनट पढ़ते रहिएगा, लाजवाब तरीके से परीक्षा तुम्हारी ऐसे ही तुमसे क्रैक हो जाएगी, पास तो हो जाएगी। लेकिन लगातार पढ़ाई लगातार जरूरी और रिवीजन भी लगातार तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। और ये आज का वीडियो तुमने ये झरने सभी सीख लिए हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा वहां पे तुमको हम झीलें बताएंगे, फिर तुम्हारे यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि पे भी बात हो जाएगी भैया जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, आपका खुद का चैनल है भाई साहब।